हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस एडवाइज़र। फ्रेंड्स, सर्विस एडवाइज़र का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कई सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। उन सब में से आज हम बात करेंगे एस्टिमेट कॉस्ट एंड एस्टिमेट टाइम के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्टिमेट कॉस्ट एंड एस्टिमेट टाइम के बारे में कि सर्विस एडवाइज़र का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एस्टिमेट कॉस्ट एंड एस्टिमेट टाइम उसका प्रॉपर हो। दैट मीन्स एस्टिमेट कॉस्ट जो कि कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, एक एस्टिमेट कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं जॉब कार्ड ओपन करते समय में। जब गाड़ी कस्टमर लेके आते हैं वर्कशॉप में तो उस समय में एक सर्विस एडवाइज़र अपने कस्टमर को एस्टिमेट कॉस्ट और एक प्रॉमिस टाइम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब कोई कस्टमर वर्कशॉप में सर्विस के लिए आते हैं या फिर किसी भी काम के लिए आते हैं, व्हीकल में अगर उनको कोई काम हो, जैसे कि मान लो कि एज फॉर एग्जांपल अगर फ्री सर्विस हो या पेड सर्विस हो या क्लच का काम है या इंजन का काम है या कोई मिरर रिप्लेस करना है या कोई रनिंग रिपेयर है, किसी भी तरह का कोई भी अगर गाड़ी का काम होता है ना, तो कस्टमर या कस्टमर के ड्राइवर वो गाड़ी लेके अपने नियरेस्ट वर्कशॉप पे आते हैं, विजिट करते हैं उस काम को करवाने के लिए। ठीक है, तो कस्टमर जब फ्री सर्विस के लिए या पेड सर्विस के लिए या रनिंग रिपेयर के लिए जब वर्कशॉप में विजिट करते हैं तो उस समय में क्या होता है कि सर्विस एडवाइजर कस्टमर को अटेंड करते हैं। ठीक है, अटेंड करने के साथ साथ व्हीकल का प्रॉपर इन्वेंट्री करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री करने के बाद कस्टमर का सारा डिटेल, कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और साथ ही साथ व्हीकल का पूरा डिटेल जॉब कार्ड पे, एक मैनुअल जॉब कार्ड होता है, उस मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप पे फिल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेम, व्हीकल डिटेल के साथ ही साथ कस्टमर का जो डिमांड होता है, कस्टमर का जो वॉइस होता है, कस्टमर का जो कंप्लेन होता है ना, वो भी मैनुअल जॉब कार्ड पे फिल करना होता है, लिखना होता है। और कस्टमर को जो गाड़ी में जो भी काम है या फिर कस्टमर की गाड़ी में जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू सर्विस एडवाइजर को रिकमेंड करना होता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर अगर फ्री सर्विस में आई है गाड़ी, तो कस्टमर तो बोलेगा कि भैया हमारी गाड़ी का फ्री सर्विस कर दो, मैंने गाड़ी परचेज किया था, ये सेकंड सर्विस है, सेकंड सर्विस करवानी है या फिर फर्स्ट सर्विस करवानी है। तो कस्टमर को तो ये पता नहीं ना होता है कि फर्स्ट सर्विस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है रिप्लेस का, क्या क्या नीड है रिप्लेस होना, क्या इंजन ऑयल है या ऑयल फिल्टर है या फिल्टर है या ऐसे फिल्टर है रिप्लेस करना है। उस गाड़ी में फर्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है वो तो कस्टमर को मालूम नहीं होता है। तो इसकी जानकारी कौन देता है? तो सर्विस एडवाइजर ही कस्टमर को बताते हैं कि सर आपकी गाड़ी पहली सर्विस में आई है, सर आपकी गाड़ी फर्स्ट सर्विस में आई है या सेकंड सर्विस में आई है या थर्ड सर्विस में आई है या फिर पेड सर्विस में आई है। तो उसके अकॉर्डिंग टू, कंपनी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग टू उस किलोमीटर का एक सर्विस शेड्यूल, मेंटेनेंस शेड्यूल होता है। ठीक है, एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू उस गाड़ी में फर्स्ट सर्विस में या सेकंड सर्विस में या पेड सर्विस में मान लो कि जो भी रिक्वायरमेंट होता है तो वो कस्टमर को बताना होता है सर्विस एडवाइजर को। एज पर एग्जांपल के लिए मान लो कि सेकंड सर्विस में या फर्स्ट सर्विस में, तो हो सकता है कि फर्स्ट सर्विस में इंजन ऑयल रिप्लेस होना है, ऑयल फिल्टर रिप्लेस करना है, फ्यूल फिल्टर रिप्लेस करना है या एसी फिल्टर रिप्लेस करना है। तो ये सारा जो कुछ भी रिप्लेस है ना, उस सारे रिप्लेस जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर फर्स्ट सर्विस या एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू वो सारा जॉब कार्ड पे मेंशन करते हैं कि नीड टू रिप्लेस एज पर सर्विस शेड्यूल, नीड टू रिप्लेस इंजन ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर या एसी फिल्टर या जो भी है वो आप नोट करते हो। या फिर कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है कि सर मेरा क्लच का काम करना है, पुअर पिकअप है, क्लच में प्रॉब्लम है, क्लच रिप्लेस करना है, या फिर उनका प्रॉब्लम है कि मिरर रिप्लेस करना है, कोई रनिंग रिपेयर की गाड़ी है। तो रनिंग रिपेयर की गाड़ी में या सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू सर्विस एडवाइजर का काम है कि रिकमेंडेशन करना है, रिकमेंड करना कि सर एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू आपका इंजन ऑयल रिप्लेस होगा, ऑयल फिल्टर रिप्लेस होगा, फ्यूल फिल्टर भी रिप्लेस होगा और साथ ही साथ एसी फिल्टर भी रिप्लेस होगा। तो ये जो सारा चीज पार्ट्स जो रिप्लेस होगा ना सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू, तो उस रिप्लेस करने में वो जो रिप्लेस जो होगा तो उस रिप्लेसमेंट में मतलब वो पार्ट्स को रिप्लेस करने में आपको 5,000 का खर्च आएगा या 4,000 का खर्चे आएंगे या फिर 3500 का खर्चे आएंगे। जो भी एक्सपेंस होगा ना, जो भी खर्च होगा ना, जो भी उनको पे करना होगा पार्ट्स का,
वो सारा एस्टिमेट हम कस्टमर को पहले ही बताते हैं। कब? तो जॉब कार्ड ओपन करते समय में, जब हम गाड़ी को अटेंड करते हैं, जब कस्टमर की गाड़ी वर्कशॉप में आती है तो सर्विस एडवाइजर उसी समय में जॉब कार्ड ओपन करते हैं, सारा कस्टमर का डिटेल नोट करते हैं, व्हीकल का डिटेल नोट करते हैं और कस्टमर को जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग टू कस्टमर को हम एस्टिमेट कॉस्ट देते हैं। एक अनुमानित खर्चा के बारे में कस्टमर को हम बताते हैं कि सर आपकी गाड़ी जो वर्कशॉप में आई है पेड सर्विस में, तो इसमें सर इतने 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 सारे सामान रिप्लेस होना है, तो इस सामान को रिप्लेस करने में सर आपको इतना का खर्चा आएगा, आपको 5,000 का खर्चा आएगा या 7,000 का खर्चा आएगा या 10,000 का खर्चा आएगा, और साथ ही साथ सर आपका 2,000 का लेबर चार्ज भी लगेगा, जो भी हो एज पर कंपनी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू, एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू, और आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी के अकॉर्डिंग टू जो लेबर चार्ज का जो लेबर शेड्यूल है ना वो डीएमएस पे होगा। वो आप देख के आप कस्टमर को बताओ, आपको मालूम होगा, सर्विस एडवाइजर को पता होगा, पता होता है, ठीक है। तो कस्टमर जब व्हीकल लेके गाड़ी में, कस्टमर जब व्हीकल लेके रिपेयर कराने के लिए जब वर्कशॉप में आते हैं तो उनको जो खर्च लगता है, उनका जो एक्सपेंस होगा वो एस्टिमेट कॉस्ट सर्विस एडवाइजर कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कि भैया आपकी गाड़ी आई हुई है, आपकी गाड़ी में सस्पेंशन का काम है तो इतना खर्चा होगा, आपकी गाड़ी में इंजन का काम है तो इतने खर्चे होंगे आपकी गाड़ी में। वो एक एस्टिमेट कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस एडवाइजर। अगर आप किसी भी डीलरशिप पे काम कर रहे हो, कोई भी सर्विस एडवाइजर हो, या फिर आप मैकेनिकल से हो, डिप्लोमा बीटेक हो या ऑटोमोबाइल से हो, तो ये जरूरी है भैया एस्टिमेट कॉस्ट एंड एस्टिमेट टाइम का, जो ये एस्टिमेट कॉस्ट एंड एस्टिमेट टाइम जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसका? तो सर्विस एडवाइजर का। आपके माइंड में अगर ये है कि हमको सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन में अप्लाई करना है, अब बीटेक किए हो, फ्रेशर हो, या डिप्लोमा हो, फ्रेशर हो, या मैकेनिकल से फ्रेशर हो, या आईटीआई किए हो, या फिर आप न्यू ज्वाइनिंग हो कहीं किसी भी डीलरशिप पे, तो याद रखना आपका ये इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्विस एडवाइजर का, एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम। ये एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है किसका? तो सर्विस एडवाइजर का, कि जब गाड़ी वर्कशॉप में आए ना तो हम उस गाड़ी में जो भी काम है उस काम के अकॉर्डिंग टू क्या खर्च है वो कस्टमर को बताना, कस्टमर को देना, कस्टमर को प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट कॉस्ट। तो ये एस्टिमेट कॉस्ट एक सर्विस एडवाइजर को बताना होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? तो सर्विस एडवाइजर का। क्लियर है? सेकंड में आप आ जाओ एस्टिमेट टाइम, दैट मीन्स प्रॉमिस टाइम। ये एस्टिमेट टाइम दैट मीन्स प्रॉमिस टाइम। देखो सर्विस, ये जॉब कार्ड पे भी वो वहां मेंशन होता है, जॉब कार्ड पे क्लियर लिखा रहता है एस्टिमेट कॉस्ट एंड प्रॉमिस टाइम। एस्टिमेट कॉस्ट के बारे में तो आपको पता चल गया। अब देखो एस्टिमेट टाइम के बारे में बताते हैं। देखो भैया, जब कस्टमर जब गाड़ी लेके वर्कशॉप में आते हैं ना, तो उस गाड़ी में काम के अकॉर्डिंग टू कितना समय लगेगा, भाई ये भी बताना होता है सर्विस एडवाइजर को, कस्टमर को। एक सर्विस एडवाइजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गाड़ी कस्टमर लेके आपके वर्कशॉप में आए हैं, तो उस गाड़ी में जो भी काम है, चाहे क्लच का काम हो, चाहे सस्पेंशन का काम हो, चाहे एक फ्री सर्विस हो, चाहे माइनर, अगर एक वो क्या बोलो मड फ्लैप ही लगाना क्यों ना हो, या माइनर कुछ भी सिंपल वर्क, मिरर क्यों नहीं रिप्लेस करना हो, लुकिंग ग्लास क्यों नहीं रिप्लेस करना हो, उसको रिप्लेस करने में जो भी टाइम लगना है ना, वो टाइम भी आप कस्टमर को प्रोवाइड करोगे, बताओगे कि सर आपकी गाड़ी में जो पेड सर्विस है ना, तो इस पेड सर्विस में 3 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे या 1 घंटे लगेंगे, जो भी है कस्टमर को आप बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है किसका? तो सर्विस एडवाइजर का, कि भैया एस्टिमेट कॉस्ट जो भी गाड़ी में काम के अकॉर्डिंग टू जो भी गाड़ी में खर्चा होना है, जो भी पार्ट्स रिप्लेस होना है वो बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि सर आपकी गाड़ी में इतने सारे पार्ट्स रिप्लेस होंगे। अगर क्लच प्लेट है तो सर आपकी क्लच का काम करना है, तो सर आपकी गाड़ी में क्लच का काम है, तो क्लच के काम में क्या है कि आपका क्लच प्लेट रिप्लेस होगा, प्रेशर प्लेट रिप्लेस होगा, स्लैब सिलेंडर भी रिप्लेस होगा। तो उसका जो क्या खर्च आ रहा है ना, वो अमाउंट हम कस्टमर को बताएंगे कि सर इस गाड़ी में इतने सारे पार्ट्स रिप्लेस होंगे और इसको रिप्लेस करने में आपको 20,000 का खर्चा है, उसके साथ ही साथ 3,000 का लेबर चार्ज लगेगा। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंस है ना, जो भी एस्टिमेट है ना, वो सारा खर्च हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, एक अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट देते हैं, भैया ये एस्टिमेट है। अब देखो एस्टिमेट अगर मान लो 20,000 का, अगर मान लो 20,782 रुपये का एस्टिमेट है, एक्चुअल एस्टिमेट, ये जो है एक्चुअल
ये एक्चुअल एस्टिमेट मान लो 20,782 रुपया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मान लो कि एग्जाम्पल, मान लो कि किसी भी गाड़ी में क्लच का काम है, CLU, ये क्लच ओवरहॉल करना है, ठीक है। अब देखो क्लच ओवरहॉल में क्या होता है कि क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और स्लैब सिलेंडर रिप्लेस होता है, या अगर रिलीज बेरिंग है तो रिलीज बेरिंग रिप्लेस होगा। अभी की जितनी लेटेस्ट गाड़ियां हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम से काम करता है, तो वहाँ स्लैब सिलेंडर होता है। तो मान लो कि क्लच के काम में आपको 3 पार्ट्स ज्यादातर नीड होता है रिप्लेस करना क्लच ओवरऑल में। क्या 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 तो एक होता है क्लच प्लेट, दूसरा होता है प्रेशर प्लेट, और तीसरा होता है स्लैब सिलेंडर या रिलीज बेरिंग, ठीक है। अभी की गाड़ी में, कार में स्लैब सिलेंडर लगा होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में, ठीक है। अब देखो क्लच प्लेट, क्लच के काम में क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और स्लैब सिलेंडर रिप्लेस जरूरी है, रिप्लेस करना। तो कस्टमर को आप बताओगे कि सर देखिए एक्चुअली आपकी गाड़ी जब क्लच का काम होगा ना, तो उसमें क्या है कि क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और स्लैब सिलेंडर जरूरी होता है क्लच के काम में रिप्लेस करना। हाँ, और उसके साथ आपको ये भी बताना है कि सर क्लच का काम अगर ज्यादा बर्न आउट हो गया है ना, तो हो सकता है कि आपका फ्लाईव्हील भी रिप्लेस हो, क्योंकि क्लच अगर ज्यादा जल जाए तो क्या होता है, फ्लाईव्हील पे भी मार्क आ जाता है। तो ये भी कस्टमर के माइंड में आपको दे देना होता है, दे दोगे कि कस्टमर को सर ये हो सकता है कि फ्लाईव्हील भी अगर खुलने के बाद वो अब खुलेगा, ओवरहॉल होगा तो हम बताएंगे सर उसके बाद, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना क्लच के काम में आपको क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और स्लैब सिलेंडर रिप्लेस होगा। तो भैया आप देखो क्लच प्लेट एक अप्रॉक्स में बता रहा हूँ समझाने के लिए। मान लो कि क्लच प्लेट का दाम 10,000 है, 10,000 है, ठीक है। और प्रेशर प्लेट का मान लो कि ये 5,000 है अप्रॉक्स। स्लैब सिलेंडर का दाम मान लो 2,500 है, 2,500 रुपया है, ठीक है। तो इसको मिटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इस पे बात करो। देखो यहाँ क्लच प्लेट का दाम 10,000, प्रेशर प्लेट का दाम 5,000 और स्लैब सिलेंडर का दाम 2,500 रुपया। ये अप्रॉक्स में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो कितना हुआ जोड़ो टोटल, इसको हटाओ, इसको हटाओ, टोटल कितना हुआ, टोटल एक्चुअल एस्टिमेट कितना हुआ, 10,000 0,0,5,507 कितना हुआ, 10,000 पर 15,000 और 2,500 कितना हुआ, 17,500, ठीक है। 0,0,5,7 ये कितना हुआ एक्चुअल खर्चा कितना लगा, 17,500। तो यहाँ क्या है कि एक्चुअली में 17,500 ये प्राइस का, ये पार्ट्स का दाम है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है प्राइस। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली सर्विस एडवाइजर बताते हैं अपने कस्टमर को। मैं भी मान लो कि 17,500 एक्चुअल है, तो आप अप्रोक्सीमेटली आप 19,000 बता सकते हो कि 19,000 सर आपकी गाड़ी में खर्च आएगा क्लच के काम में, अगर फ्लाईव्हील रिप्लेस ना हो तो। या फिर आप 19,000 आप अप्रोक्स दे सकते हो, मतलब कि 1,500 आप कम या ज्यादा चलेगा। या फिर आप सिंपल आप 17,000 भी एस्टिमेट दे सकते हो, 17,000 भी अप्रोक्स एस्टिमेट दे सकते हो, 17,000 19,000 के बीच आप एस्टिमेट दे सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर आप क्या है कि 500,000, अगर मान लो 17,500 लग रहा है तो कुछ 500,000 ज्यादा करके आप एस्टिमेट दे सकते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस चलता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि 17,500 खर्च आना है, तो ऐसा नहीं कि 10,000 का एस्टिमेट दे दिए, तो वहां बिल्कुल निगेटिव हो गया। या अगर 17,500 का एक्चुअल खर्चा है, तो ऐसा नहीं कि आप दे दिए 30,000 का एस्टिमेट क्लच ओवरहॉल में, तो फिर वहां भी निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव। तो 17,500 अगर एक्चुअल खर्च है तो आप 19,000 दे सकते हो, 20,000 भी चलेगा, 18,000 दे सकते हो, 18,500 का एस्टिमेट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अप्रॉक्स एस्टिमेट। तो सर्विस एडवाइजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने कस्टमर को जो भी काम के हिसाब से उसमें क्या पार्ट्स रिप्लेस होना है और उस पार्ट्स को रिप्लेस करने में कितना खर्च आएगा, वो कस्टमर को हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ लेबर चार्ज के बारे में भी हम कस्टमर को उसी समय में बताते हैं जब हम गाड़ी रिसीव करते हैं, क्लियर है। और ये पार्ट्स हो, ये तो पार्ट्स का एस्टिमेट हुआ, इसके साथ आपको लेबर का भी एस्टिमेट ऐड करके आप बताना होगा। आपको लेबर अलग से बताना होगा कि भैया 3,000 रुपया लगेगा क्लच के काम में।
तो टोटल कितना हो गया एस्टिमेट 005 7 3 10 0 20,500 रुपया टोटल अप्रोक्स खर्च है आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम कस्टमर को एक एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जॉब कार्ड ओपन करते समय में एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं। तो एस्टिमेट कॉस्ट एंड प्रॉमिस टाइम जो है सर्विस एडवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फ्रेंड्स, अब ये तो एस्टिमेट कॉस्ट हो गया, और उसी तरह से टाइम भी हम देते हैं कस्टमर को, प्रॉमिस टाइम भी देते हैं कि क्लच के काम में भैया 3 घंटे लगेंगे। जो देखो एसओपी के अकॉर्डिंग टू हर काम का अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, एसओपी के एज पर एसओपी के अकॉर्डिंग टू क्लच के काम में कितना खर्च लगेगा या कितना टाइम लगेगा वो आप कस्टमर को प्रोवाइड करोगे। हाँ, एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अपने जो फ्लोर सुपरवाइजर है, जो फ्लोर पे काम कर रहा है, जो वर्कशॉप में सर्विस सुपरवाइजर है, उससे प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके आप कस्टमर को प्रॉमिस टाइम प्रोवाइड कर सकते हो। अब मान लो कि एसओपी के अकॉर्डिंग टू एक क्लच के काम में अगर 2 घंटा लगता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 घंटा लगता है तो ठीक है 2 घंटा, और या हो सकता है कि क्लच के काम तो आप रिसीव कर रहे हो जॉब कार्ड, लेकिन क्लच के काम के साथ साथ मेजर जॉब पे लिफ्ट पे गाड़ी अलग से भी हो सकता है कि पहले से भी हो पेंडिंग। तो अपने सर्विस एडवाइजर से कोऑर्डिनेट करके, प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके आप कस्टमर को टाइम दो। जब कस्टमर को समय देते हो, जब एस्टिमेट जब प्रॉमिस टाइम प्रोवाइड करते हो, तो सर्विस एडवाइजर से एक कॉल बात करके, सारा चीज बात करके आप उससे थोड़ा सजेस्ट लेके आप कस्टमर को टाइम दो। ठीक है, तब क्या होगा कि आपका ये एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम, प्रॉमिस टाइम एकदम परफेक्ट होगा। और अगर एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम अगर परफेक्ट हुआ ना, तो कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, आपके काम से डिलाइट होंगे, और जब रेटिंग के लिए जब CRM डिपार्टमेंट से जब कॉल जाएगा तो आपको मिलेगा क्या 10 नंबर, दैट मीन्स एक्सेलेंट। ओके, तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अब हम बात किए एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम के बारे में कि सर्विस एडवाइजर का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो एस्टिमेट कॉस्ट एंड प्रॉमिस टाइम कस्टमर को प्रोवाइड करना। ठीक है, इस टॉपिक पे आज हम बात की। फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आपको? अगर फ्रेंड्स आज के वीडियो में अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।